जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। आज के संवाद में सुनिए। आज बहुत प्यारा संवाद है। आज प्रभु का राज तिलक होता है। आज प्रभु श्री राम जी माता सीता जी सहित अयोध्यापुरी में अपने राज्य सिंहासन पर विराजमान होते हैं। राज तिलक होता है उनको। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने और आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आने वाले सभी मित्र, सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। बहुत बहुत आभार। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। भगवान शिव जी कहते हैं, उमा तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकता है, जब स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वह मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्णचंद्र को निरख कर वे खेल उठी। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले हैं। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। प्रभु जाने कई ल जानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुन निज भवन गमन हरि कीना। काकभूषण जी पक्षीराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। देवादेव महादेव माँ पार्वती को सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि शिव जी कहते हैं, भवानी प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुर वशिष्ठ द्विज लिए बुलाए, आज सुघरी सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन, आज सभी शुभ योग है। सब दीज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्राति भाए। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं सब ब्राह्मणों से कि आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहाहि वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय, महाराज का तिलक करी जय। वह सब
अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तब मुनि कहे हो सुमंत्र सन रामा, सुनत चलो हर्षाय सिय रामा। रथ अनेक बहु बाजी गज रामा, तुरत सवारे जाय सिय रामा। तब मुनि ने सुमंत जी से कहा, वे तुरंत ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजवाए। जहाँ ताहाँ धामन पठई पुनि रामा, मंगल द्रव्य मंगाए सिय रामा। हर्ष समेत वशिष्ठ पद रामा, पुन सिर नायो आय सिय रामा। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मांगकर फिर हर्ष के साथ आकर मुनि वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नौवां परायण, आठवां विश्राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवा सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवक ही बोलाई, प्रथम सखान वाव जाई। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाए। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भागे प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकाही न गाई। तदंतर बाबा कहते हैं, तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुन निज जटा राम विवराए, गुर अनुशासन मांगी नाए। करिमा जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की
आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सासु सादर जानकी रामा, मज्जन तुरत कराए सिय रामा। देवी बसन वर भूषण रामा, अंग अंग सजे बनाई सिय रामा। अंग अंग सजे बनाई सिय रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के अनेक उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिशि शोभति रामा, रमा रूप गुण खानि सिय रामा। देखी मातु सब हरषि रामा, जन्म सुफल निज जानि सिय रामा। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुनो खगे सत्य अवसर रामा, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद सिय रामा। चढ़े विमान आए सब रामा, सुर देखन सुख कंद सिय रामा। आज पक्षीराज गरुड़ जी से काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमान पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन के लिए आए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत देवे सिंहासन मांगा। रवि श्याम तेज सो बरनी न जाई, बैठे राम दिजह सिरुनाई। आज प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजहाँ उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय जय हो ऐसी पुकार करने लगे, जय जयकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रह आय सुदीना। सुत बिलो की हरषि महतारी,
बार बार आरती उतारी। बाबा कहते हैं आज सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रादान विविधि विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरा दुंदुभि बजाई। देखी सुरा दुंदुभि बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। आज प्रभु अयोध्या में राज सिंहासन पर सुशोभित हैं। माता जानकी जी सहित और सब देवता आकाश में धुंदुभि बजा रहे हैं और गा रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। नभ दुंदुभि बाजहि विपुल, गांधर्व किन्नर गावई। नाचहि अप्सरा वृंद परमा, नंद सुर मुनि पावई। भरतादि अनुज विभीषण नारद, हनुमदादि समेत ते। गहे छात्र चामर व्यजन, धनुषि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिन कर वांस भूषण, कामदो छवि सोए। नव आम्बुधर वर गात, अमर पीत सुर मन मोहे। मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंगहि प्रति सजे। आमोज नयन विशाल, और भुज धान्य नर निरखांति जे। सीताराम जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वह मनुष्य धन्य है। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। वरनहि शारद श्रेष, वरनहि शारद शेष श्रुति। सोरस जान महेश। बाबा कहते हैं
आज काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करि रामा, गए सुर निज निज धाम सिया रामा। बंदी वेश वेद तब रामा, आए जहाँ श्री राम सिया रामा। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ किन अति रामा, आदर कृपा निधान सिया रामा। लखे उनका मरम कछु रामा, लगे करन गुण गान सिया रामा। लगे करन गुण गान सिया रामा। आज कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर, चारों वेद हैं, भाटों का रूप धर के चारों वेद आए हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। अब कल के पाठ में प्यारे सुनाएंगे। वेद बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, प्रभु के गुणों का गान करते हैं। आज का संवाद पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल का सपोर्ट करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय जय श्री सीताराम।